हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। और प्रश्नावली 7.3 हम लोग करने वाले हैं। तो इसी के साथ आप लोग बने रहेंगे पूरे एंड तक। और इससे पहले जो भी आप वीडियो नहीं देखे हैं हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, MS एजुकेशन JHG 2.0 पे। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे ये वन शॉट सॉल्यूशन होने वाला है, ये पूरा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो हैशटैग दिया हुआ है इसको सर्च करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित को विभाजित कीजिए, ठीक है। तो विभाजित करना यानी कि भाग देना है, ठीक है। आप लोग को तो भाग का नियम पता ही होगा। अब हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 51y के पावर 3 भागा 13y, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 91। तो यहाँ पे 91 को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 91 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे y का क्यूब है यानी कि y गुने y यानी कि y 3 बार लिखना होगा। और 13 है तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुने y। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो 13 के पहाड़ा में जो है 91 है, 7 बार में जाता है। कितना बार में? 7 बार में। 13 से 91 हो जाएगा और एक y से एक y आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया? 7। और यहाँ पे y और y यानी कि y का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो जब गुना होता है तो पावर जुड़ता है, यानी कि y का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। तो हम लिख दिए y का पावर 2। ये हो गया आपका आंसर। कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? 144 है तो 144 लिखेंगे। गुने x के पावर 4 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? x गुने x गुने x गुने x, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आगे यहाँ पे क्या है? भाग मतलब यहाँ पे बट्टा में हम लोग इसको लिख सकते हैं। -12 है तो लिखेंगे -12। एक्स स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? x गुने x, ठीक है। तो हम लोग x गुने x लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक नीचे x है, एक ऊपर में है, एक नीचे एक ऊपर। तो ये क्या हो गया? 2x खत्म हो गया। बाकी जो बचा देखिए 12 के पढ़ा में 44 कितना बार में आता है? तो 12 के पढ़ा 12 बार पढ़ेगा तो 144 आ जाएगा, ठीक है। 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। तो यानी कि 12 बार में चला जाएगा। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो माइनस है जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पे हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे क्या बताया गया है कि 28p स्क्वायर q। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 को हम लोग 28 रहने देते हैं। p को हम लोग क्या लिखेंगे? p गुने p, ठीक है। और q है तो q लिख देते हैं। उसके बाद 7 p q है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने p गुने q। तो यहाँ से देखिए एक p से एक p खत्म हो जाएगा, q से q खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि भाग देते हैं तो ये एक बार में चला जाएगा। उसके बाद 7 के 5 से 28 जो है वो 4 बार में जाएगा। तो 7 चौके 28, यानी कि हम लोग आंसर जो है आपका आंसर क्या आएगा? 4p, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रश्न है चौथा नंबर। इसको हम लिखेंगे 225, ठीक है। 225 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखिए x का क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं गुने x स्क्वायर गुने x। अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा। y को हम लोग क्या लिख लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे y गुने y, तो y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? z है तो यहाँ पे z का क्यूब को z का क्यूब ही रहने देते हैं, कोई भी इसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है? 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? x स्क्वायर है तो हम लोग x स्क्वायर रहने देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है? y है तो हम लोग गुना y लिख देंगे। अब 5 के 5 देखेंगे तो 5 के पढ़ा में 225 क्या बार में जाता है? तो 5 चौके 20 यानी कि 4 बार में 20 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 25, 5 बचे 25 यानी कि 45 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना है तो यहाँ पे देखिए एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? आपका y है, ठीक है। तो y से यहाँ पे एक y हम लोग खत्म कर देते हैं। बाकी जो बचेगा उसको हम लोग सारा को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5 के पढ़ा में देखिए 5 के पढ़ा में 5 चौके 20। और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे लोग x लिख लेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 15 था ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन 15 था। तो 15 के पढ़ा में देखेंगे तो 15 एकम 15 यानी कि एक बार में यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 था ना, तो 15 एक बच गया तो 7 बच गया। यहाँ पे मतलब 22 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ पे 75 हो जाएगा। 15 के पाना 5 15 पचे 75 यानी कि यहाँ पे 15 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 15, ठीक है। उसके बाद x लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए y 2 था तो एक खत्म हो गया, एक बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे y और z का क्यूब है तो z का क्यूब हम लिख देंगे, यानी कि 15xyz का क्यूब जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे सॉरी 5 नंबर प्रश्न
5 नंबर प्रश्न में क्या है 108 है, तो लिखेंगे 108। उसके बाद एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे गुना करेंगे एम गुने गुने एन। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। अब नीचे यहाँ पे है 12, तो 12 को हम लिखेंगे 12 गुने एन। ठीक है, तो एक एन से एक एन खत्म, एक एम से एक एम खत्म हो गया। ठीक है, अब 108, तो 12 के पढ़ा में 108 कितना बार में आता है, तो 12 9 108 होता है, यानी कि 9 बार में ये आपका कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 एम था और 2 एन था, तो एक एक कट गया, तो एक एक बचेगा, यानी कि एम और एन। ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा एक बार हम लोग को क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एम स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, और एम क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पे एम स्क्वायर हो गया है। इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका -57 और ए स्क्वायर बी है। ठीक है, तो एक बार इसको कन्फर्म पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये आपका एम क्यूब था। ठीक है, यानी कि एम एक बार और हो जाएगा, तो हम लोग एक बार और एम लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग जब हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -57 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -57। ठीक है, गुना ए स्क्वायर है, तो गुना करेंगे ए गुने ए, और बी है तो बी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 19, तो 19 लिख देंगे। गुना ए है तो ए लिखेंगे, और बी है तो बी, तो ए से ए खत्म और बी से बी खत्म। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 19 के पारा में 19 3 57, यानी कि 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और ए हो जाएगा। ठीक है, -3 ए जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स नहीं हुआ होगा, पूरा आंसर परफेक्ट है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले पेज पे अगला प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को। तो हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 2 पर, और यहाँ पे लिखेंगे निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, यानी कि इसको भी भाग देना है। तो इसको हम लोग कैसे भाग देंगे, इसका हम लोग पूरा नियम को समझेंगे। जैसे यहाँ पे है 3a स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकेंगे a गुने a, और b है तो b को b लिख देते हैं। माइनस क्या है 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है गुना a गुना b। ठीक है, इसके साथ में है तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब भागा देना है हमको 3ab से। ठीक है, तो इसके बटा में भी ab हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3ab हो जाएगा, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर भी लिखेंगे 3 गुने a गुने b। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इस प्रकार से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ देखिए b से b खत्म हो जाएगा, a से a खत्म हो जाएगा। अब 3 के पारा में 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार में, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर b से b खत्म, a से a खत्म, और यहाँ पे देखिए 3 के पारा से 3 खत्म। ठीक है, एक बार में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फाइनल आंसर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 नहीं आएगा, यहाँ पे a आएगा। क्या आएगा a, क्योंकि सिर्फ a बचा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, तो a को 1 से गुना करेंगे तो a 1 जा a आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पे 2 है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग हल करना है। और आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे 5x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x गुने x। ठीक है, उसका क्या है -15 है, तो यहाँ पे -15 गुने x हो जाएगा। उसका प्लस का यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 गुने x है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख दिए। अब यहाँ देखिए भाग देना है हम लोग को 5x से, तो सबके नीचे 5x हम लोग को लिखना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 5x। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 5 गुने x। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 5 गुने x, यानी कि सभी संख्या को हम लोग को 5 से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। 1 से x खत्म हो गया, 5 के पारा में 25 कितना बार में आता है, तो 5 बार है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। x से x खत्म हो गया, 5 के पारा में 15 के बार में आता है, तो 3 बार में, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए। फिर यहाँ देखिए 5x है, यहाँ पे से 5x खत्म हो गया, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। उसका यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 5 है तो 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने ये है। ठीक है, इसको हम लोग हल करना है, तो यहाँ पे क्या है 4a के पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने z के पावर 3, तो हम लोग यहाँ पे z गुने z लिख देंगे।
उसके बाद यहाँ पे 6 है तो प्लस का हम लोग लिखेंगे 6 गुने जेड, ठीक है। जेड का स्क्वायर 2 है इसलिए हम लोग इसको 2 बार लिखे हैं। माइनस जेड है तो माइनस का जेड हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग को भाग देना है -2z से, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी हम लोग क्या लिखेंगे, -2z। यहाँ पर लिखेंगे -2 गुने जेड, यहाँ पर भी लिखेंगे -2 गुने जेड, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से जेड खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जेड से जेड खत्म हो जाएगा। 2 के 5 से 6 जो है 3 बार में जाएगा, जेड से जेड खत्म हो जाएगा। 2 के 5 से 4 जो है 2 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा आपका -1। अब देखिए जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -2z स्क्वायर, क्योंकि ये जो माइनस जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का। उसका यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है। ये नीचे माइनस में है तो यहाँ पे -1 यहाँ पे बचेगा ना, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3z, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 2 आपका लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, 2 नहीं ऊपर में 1 भी है ना, तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको हम लोग इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि -2z स्क्वायर हो जाएगा, -3z और +1/2। ये हो गया आपका तीसरा नंबर प्रश्न का हल। अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न जो है ना अगले पेज पे हल करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला पेज को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग चौथा प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, 3x² + 2x² + 15xy भागा 3xy, तो यानी कि 3 से सबको भाग देना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे 3 गुने x और गुने y। इतना लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने x गुने y, क्योंकि यहाँ पे x² है इसलिए हम लोग 2 बार x लिख दिए। प्लस यहाँ पे 15 है तो लिखेंगे 15 गुने x गुने y। इतना लिखने के बाद सबके नीचे हम लोग 3xy से हम लोग भाग देते हैं, तो 3 गुने x गुने y। यहाँ पर भी लिख देंगे 3 गुने x गुने y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 गुने x गुने y। अब यहाँ देखिए x से x खत्म और y से y खत्म, यहाँ से x कट गया और y से y कट गया, ठीक है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए y से y खत्म हो गया और x से x कट गया, 3 से 3 खत्म हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे 3 के 5 से यहाँ पे 15 जो है 5 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या है, x² है और यहाँ पे y है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है, यहाँ पे x³ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है y²। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या था, x का क्यूब था, तो हम लोग एक बार और यहाँ पे हम लोग गुना x कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लिखेंगे 2/3 और यहाँ पे x है साथ में, तो हम लोग यहाँ पे x लिख देंगे। प्लस का यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ 5 बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये जो है आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपका सामने है, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख लेंगे, तो होगा 3 गुने w⁻5 है, ठीक है। तो w⁻5 को हम लोग लिखेंगे w², ठीक है। उसका लिखेंगे w फिर गुने w, ठीक है। उसका यहाँ पे लिखेंगे 12 है तो 12 को 12 लिखेंगे, w⁻4 है तो यहाँ पे पहले w² लिख देंगे, उसके बाद w², इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और -6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे और यहाँ पे w² है तो w² ही रहने देंगे, कोई भी यहाँ पे इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। उसके बाद बटा में यहाँ पे 3 w² से हम लोग को क्या करना है, इसको भाग देना है, तो लिखेंगे 3 गुने w², फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने w², फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 3 गुने w²। तो w² से w² खत्म, यहाँ पर भी w² से w² खत्म। 3 के 5 से यहाँ पे जो 12 है वो कितना बार में जाएगा, 3 4 बार में, 3 चौके 12, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 के 5 में 6 जो है 2 बार में जाएगा, 3 2 के 6। और यहाँ पे w² है, यहाँ पे भी w² है, तो w² से w² खत्म हो गया। उसके बाद 3 के 5 से 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बचेगा w⁻3, क्योंकि एक एक पावर सब में जुड़ेगा ना, तो 1 2 3 यानी कि w का पावर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसका प्लस तो यहाँ पे 4 है और w² है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4w², तो लिखेंगे 4w² हो गया।
उसका यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ तक जो है आपका 5 नंबर दूसरा का 5वां यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न जो है अगले पेज पे हल करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में कोई भी डाउट लगता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो 3 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, यानी कि सबको भाग ही देना है। चलिए भगा ही देते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 3a है तो यहाँ पे लिखेंगे 3a माइनस 9 है। ठीक है, तो 9 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग देना है कितना से, 3 से। तो यहाँ पे दोनों के नीचे क्या लिखना होगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा और 3 के पारा में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस 3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न को हल करना है तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 21 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 के पारा में दोनों आता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 7 दूना के 14, यानी कि 2 यहाँ पे बचेगा, 2x माइनस यहाँ पे 21 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 3y, क्योंकि 7 बाहर निकल गया ना, तो 7 को 3 से गुना करके 17 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। फिर भाग देना है कितना से, इसको से, तो यहाँ पे हम लोग बट्टा में इसको लिख देते हैं, यानी कि 2x माइनस 3y। तो इसको भाग देना है तो ये संख्या से पूरा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2x से 2x खत्म हो गया और 3y से 3y खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका क्या बच गया, 7 बच गया। तो हम लोग यहाँ पे 7 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करना था। अगला प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले क्या लिखा हुआ है, 121 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 121 को हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे। इस पूरा टर्म में से, पूरे भाग में से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन। तो यहाँ पे निकलेगा 11। 121 का गुना क्या करते हैं, 111 गुना 11 करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से भी हम लोग कॉमन निकालेंगे तो इसमें से कॉमन हमारा 2 निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, इस प्रकार से बाकी जो बचेगा उसको हम लोग अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स वाई भी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स गुना वाई। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग अंदर लिखेंगे, यानी कि 11 लिखेंगे अंदर। ठीक है, 11 को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट में जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2z, यानी कि सिर्फ यहाँ पे अंदर में हम लोग z लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से z लिख लेंगे और माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 से 12 में कितना, 2 से कितना में गुना करेंगे तो 12 आएगा। 2 से 6 में, 2 छक 12, यानी कि हम लोग यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को भाग देना था कितना से, तो यहाँ पे 11 गुने एक्स गुने वाई। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, z माइनस 6 है। तो अब हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे 11 गुने 2 गुने एक्स गुने वाई। इसको हम लोग इस प्रकार से कैसे लिखे हैं, अब हम अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 गुने एक्स गुने वाई और यहाँ पे है z माइनस एक्स। अब भाग देना है तो हम लोग इसको भाग देते हैं किससे, 11 गुने एक्स गुने वाई से, और यहाँ पे क्या है, z माइनस 6 है। यहाँ पे 6 लिखना था, यहाँ पे x लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ना, ये z माइनस एक्स से ये वाला और ये वाला दोनों खत्म हो गया, और यहाँ पे देखिए 11 है, यहाँ पर भी 11, x है x, y है y, तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, बाकी जो आपका आगे जो बचा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22xy। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, अगर वीडियो अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको पीछे से देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न में चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में क्या है, 144 mn है। ठीक है, तो 144 mn को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 mn। ठीक है, 12 mn लिख दिए और यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा, 12 mn। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 mn। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है ना, तो इसको भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका 2 बाहर में निकल जा रहा है, बाकी को हम लोग बाहर अंदर में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस 3। ठीक है, m माइनस 3 हो जाएगा। ये पूरा mn
बाहर ले लिए थे तो यहाँ पे mn नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया 7n माइनस 28, ठीक है। तो यहाँ पे 7 भी हम लोग को क्या लेना होगा, कॉमन ले लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग गुना 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 7, सिर्फ n बचेगा, n माइनस 7 को 4 से गुना करते हैं यानी कि 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे भाग में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 12 m माइनस 3 और n माइनस 4, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो n माइनस 4 से n माइनस 4 आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद m माइनस 3 से m माइनस 3 खत्म हो जाएगा, 12 से आपका 12 खत्म हो जाएगा। बाकी जो आपका जो बाहर में बचा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 12 गुने m गुने n गुने 2 गुने 7। अब हम लोग सबको गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दुना के 14, 14 को पढ़ना 12 बार पढ़ना है। तो 12 के पढ़ना पहले 12 बार पढ़ लेंगे तो 124 आ जाएगा, और 12 के पढ़ना फिर 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दुना के 24। तो 144 और 24 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 144 जोड़ 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और 1 यानी कि 168 हो जाएगा। तो लिखेंगे 168 mn, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को अगले पेज पे हल करेंगे। और आप लोगों को कोई भी अगर थोड़ा सा भी डाउट लगता होगा ना तो तुरंत कमेंट करिएगा मेरे भाई लोग, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने लव एंड सपोर्ट यहाँ पे दिखाइएगा, और वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को अगले पेज पे हल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखे हैं 4 नंबर प्रश्न, यहाँ निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पे भी हम लोग इसको हल करना है, यानी कि भाग ही देना है। चलिए भगा ही देते हैं आज पूरा पूरा। तो यहाँ पे क्या है ax है, तो यहाँ पे लिखेंगे a गुने x यानी कि x स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे क्या है a गुने y स्क्वायर यानी कि y गुने y। देखिए भाग देना है इसको से, तो हम लोग यहाँ पे भाग में लिख लेते हैं क्या है ax, तो यहाँ पे a गुने x, उसका यहाँ पे क्या बचा है प्लस का a गुने y, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ए वाई से ए वाई आपका खत्म हो जाएगा, ए एक्स से ए एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा जो उसको लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे बच गया आपका एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे माइनस, और उसका यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे लिख देंगे वाई। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर एकदम पूरा धांसुर तरीके से आ गया है, ठीक है, एक्स माइनस वाई। अगला प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे क्या है एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 4, तो इसको लिख लेंगे एक्स के पावर 2 गुने एक्स के पावर 2, उसका लिखेंगे वाई के पावर 2 गुने वाई के पावर 2, ठीक है। उसके बाद बटा में लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के पावर 2 गुने वाई के पावर 2, एक्स के पावर 2 अरे सॉरी वाई के पावर 2 और वाई के पावर 2 खत्म हो गया, एक्स के पावर 2 और एक्स के पावर 2 खत्म हो गया। बाकी जो बचेगा उसको लिख लेंगे, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे हो गया आपका आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में और भी आसान है, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे हल करते हैं, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा आसान करेंगे, उसके बाद फिर और थोड़ा सा आसान करके इसको खत्म कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है पूरा हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और फिर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या लिखेंगे ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद हम लोग को भाग क्या देना है 2a से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले हल कर लेंगे। भाग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला यहाँ पे लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए माइनस ए प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको पूरा को ए मान लेंगे, इस पूरा को क्या मान लेंगे बी। तो चलिए लिख लेते हैं, एक बार लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है, इसको लिख लिए। उसका लिखेंगे एक बार माइनस में, लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बटा में, क्या लिखेंगे, बटा में जो ये हमारा है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी। अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए 2a है ना, तो हम लोग इसको यहाँ पर भी देख लेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हम लोग कॉमन लेकर के देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे b और c है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस b प्लस c, ठीक है। इसमें से देखिए तो यहाँ पे क्या है, प्लस का यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पर भी a है, तो a से खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। b है और c है, तो यहाँ पे लिखेंगे b, और यहाँ पे प्लस का b हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का c हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर से हम लोग इसको लिखेंगे 2a प्लस b प्लस c। तो यहाँ देखिए 2a से 2a खत्म हो गया, b से b खत्म हो गया और c से c खत्म हो गया, तो ये सारा खत्म हो गया। अब लास्ट में जो बचेगा उसको हम लिखेंगे, यानी कि b माइनस c। ये हो गया आपका आंसर। तो यही आपका आंसर है, आपका कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसका होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ तक हमारा जो है ना चौथा का तीसरा नंबर प्रश्न हल हो चुका है। अब हम लोग इसका आगे का प्रश्न जो है अगले पेज पर हल करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छे से अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो चौथा नंबर जो है इसको हम लोग हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए बी को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ए एक्स सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी एक्स, इसको गुना करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी, ठीक है। उसका यहाँ पे क्या है, भाग का चिन्ह है, तो हम लोग भाग का चिन्ह एक्स माइनस एक्स प्लस सी लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि इसको देखिए इसमें से हम लोग कॉमन कुछ लेंगे, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ए एक्स है ना, तो हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला लिखा हुआ है ना, तो लिखेंगे प्लस ए सी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एक्स लिखा हुआ है तो बी एक्स लिखेंगे और प्लस बी सी। देखिए इसमें से हम लोग कॉमन जो मिलेगा, इसमें से भी जो कॉमन मिलेगा उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो हम लिखेंगे ए एक्स बाहर निकल गया, तो बचेगा यहाँ पे क्या, एक्स यहाँ पे दो ठे था ना, एक्स स्क्वायर है, तो आप लोग एक एक्स जो है अंदर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ए एक्स को तो बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, सी, तो यहाँ पर लिखिए सी। अब यहाँ पर देखिए इसमें से क्या है, बी भी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पे प्लस का बी लिख लेंगे, बचेगा क्या, एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आगे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से जो बाहर है, ठीक है, यानी कि एक्स ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, और ये दो बार है ना उसको हम लोग एक बार लिख लेंगे, यानी कि एक्स प्लस सी। इतना करने के बाद फिर हम लोग का जो भाग का नियम था उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक तो कर लिए। अब यहाँ देखिए इसके बाद जो है ना हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ए एक्स है प्लस बी है, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस सी। इतना करने के बाद ये जो भाग में है तो इसको हम लोग दोनों के भाग में कर लेते हैं, एक्स प्लस सी। तो एक्स प्लस सी लिखे हैं, तो ये जो है ना ये ऊपर वाले से खत्म हो गया, अब बचेगा जो वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी जो है आपका आंसर हो गया है। यहाँ तक जो है आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है 7.3, ठीक है, ये आपका एंड हो गया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करिएगा, और आप लोगों का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलता है वीडियो में 8.1 को लेकर के। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।